अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर दिलशाद और आप देख रहे हैं कंप्यूटर लर्निंग बाय ताहिर दिलशाद। तो आज हमने बनाना है बजट बजट स्टेटमेंट। इसको बनाना है हमने, जिसको रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। उसको बनाने के लिए हमने एक्सेल खोल लिया है। एक्सेल खोलने के बाद ये जो हमारी असाइनमेंट बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स पर बनेगी। तो 8 कॉलम के लिए इसमें सबसे पहले हमारे आएगा यहाँ पे जो है हेड। हेड के बाद टैब दबाएंगे, यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम दो कॉलम्स को। ये यहाँ पे आ गया दूसरे कॉलम। इन दो कॉलम्स को मर्ज करके हम करेंगे हाईलाइट और मर्ज कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बजट। उसके बाद नेक्स्ट 1 2 3 एंड जो 4 कॉलम्स हैं वो हाईलाइट करके इसमें हम लिखेंगे डिपार्टमेंटल फिगर। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमारा कॉलम होगा, इन दोनों को हमने मर्ज करते जाना है। ये इसको मर्ज कर लेंगे, इनको हम मर्ज कर लेंगे। और ये जो बजट है, बजट के नीचे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो है बजट 2020 22 to 23। उसके बाद यहाँ पे आएगा रिसीव्ड बजट। रिसीव बजट आप देखें कि ये कॉलम ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसको हाईलाइट करके यहाँ पे हम इसको रैप टेक्स्ट कर लेंगे। एक तो रैप टेक्स्ट कर लेंगे, दूसरा जितने से पे हमारा काम चल रहा है उसको हम थोड़ी सी यहाँ पे एंड तक जाके लाइन्स लगा लेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारा काम कितने एरिए पे हो रहा है। ये देखें जी यहाँ तक। उसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी सेंटर कर लेना और यहाँ से भी सेंटर हमने कर लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे जो है आएगा, यहाँ पे प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव के बाद यहाँ पे करंट, यहाँ पे फिर आएगा प्रोग्रेसिव, यहाँ पे आएगा बैलेंस। बैलेंस हाँ जी, यहाँ तक हमारी हो गई सारी हेडिंग्स। हेडिंग के बाद यहाँ पे आता है हेड। हेड इसके जो अकाउंट होता है हेड का, इसमें हम फर्ज किया ये है 01। इसमें हेड अकाउंट में इसमें हम लिखते हैं टोटल। टोटल एम्प्लॉयड रिलेटेड एक्सपेंसेस, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसमें हम ये आगे नेक्स्ट कॉलम खाली जाएंगे। तो यहाँ पे दूसरी हेडिंग में आप हेड में है इसका 10110। उसके बाद इसमें आ जाएंगे बेसिक पे ऑफ ऑफिसर्स। उसके बाद यहाँ पे सेकंड में है पर्सनल पे। पर्सनल पे के बाद यहाँ पे इसका हेड आप लिख लें 10 11 इस तरह करके 10 12। पर्सनल पे के बाद यहाँ पे है बेसिक पे ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। और पहले आप इसके जो है ये सारे ऑब्जेक्टिव लिख लें हेड नेम देने के बाद। हेड नेम देने के बाद यहाँ पे इसको ऑब्जेक्टिव हो जाएगी। यहाँ पे फिर आ जाएगा पर्सनल पे। पर्सनल पे के बाद यहाँ पे है टोटल पे। टोटल पे ये हेडिंग आ गई इसकी। उसके बाद टोटल पे के नीचे आएगा यहाँ पे हाउस रेंट। हाउस रेंट के बाद है कन्वेंस अलाउंस। क्वालिफिकेशन अलाउंस।
मेडिकल अलाउंस, स्पेशल कन्वीनियंस ऑल, पर्सनल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस 25%। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे एड हॉक, अलाउंस 2020 इंटर है। उसके बाद स्पेशल अलाउंस 2021 है, इंटर है। उसके बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अदर्स SSB 30% इंटर है। हाँ जी, उसके बाद है एडहिक रिलीफ ऑल 2016 2000, इसमें ये वही आना है, मगर आपने ये एरो की दबा के F2 दबा के 2018 है। फिर इसके बाद एक और आना है इसमें, टू 2019, फिर इसमें 2020। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में है पेमेंट, हाँ जी ये हो गई इसकी सारी जो है हेडिंग हो गई। यहाँ पे इसके जो है हम लिखेंगे, यहाँ पे हेड नेम लिखेंगे, हेड जो है इसमें आएगा हेड नंबर जिसे आप बोलते हैं, ये आपने लिखने हैं। जो भी आपका हेड नंबर है ये सारा फर्जी डाटा है, इसका किसी भी चीज़ से कोई मुशाबत होगी तो वो फर्जी होगी। ये आपको जस्ट आपको बजट बनाना बता रहे हैं, जिसको आप जो है बोलेंगे जो है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है एक सालाना बनती है। ये इसका अकाउंट टाइटल कह लें, हेड जो है अकाउंट को बोलते हैं। हाँ जी, यहाँ पे ये यहाँ तक ही जाएगा, आगे इसके हेड नहीं है। ये जस्ट हाँ जी यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी अमाउंट जो है वो यहाँ पे आएगी। अमाउंट इसकी कोई भी है आप यहाँ पे लिखेंगे, ये अमाउंट आप लिखते जाएं, लिख के यहाँ पे इसको करते जाएं। ये जो भी इसकी अमाउंट है आपने वही लिखनी है। मैं यहाँ पे फ़र्ज़ी अमाउंट लिख रहा हूँ, आपने यहाँ पे जो भी आपकी जो है अमाउंट हो वो आपने ऐड कर देनी है। ये इतना उसका जो है ये बजट है। इस बजट को हमने आगे यूटिलाइज़ करना है किस मकसद के लिए, वो आपको आगे स्टेटमेंट में पता चल जाएगा। हाँ जी ये इसका बजट था। ये जैसे ही बजट अभी तक अगर हुआ हो तो ठीक है, नहीं तो प्रोग्रेसिव बजट जो है इसको आपने देखना है। इसमें क्या है, प्रोग्रेसिव बजट इतना है आपका, ये इसको आपने अपने हिसाब से लिख लेना है। ये आपका प्रोग्रेसिव बजट है। ये इतना आपका प्रोग्रेसिव बजट था। और ये करंट बजट आपके पास कितना है ये आप लिखेंगे।
करंट आपका अभी जो पड़ा है वो इतना है। ये सारा फर्जी डाटा है। इसमें आगे 2 कॉलम में जो है फार्मूला लगेगा। ये हमारा बजट है, बजट फाइल हम बना रहे हैं, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जिसे आप बोलते हैं। और ये देखें प्रोग्रेसिव जो होगा, प्रोग्रेसिव में इक्वल का साइन लगा के ये दोनों जमा हो जाएंगे, ये वाला, और प्लस लगा के ये वाला। करंट और प्रोग्रेसिव जमा करके फुल प्रोग्रेसिव आ जाएगा। यहाँ से पकड़ के हमने इसको यहाँ तक आगे तक ले जाना है। ये आपका आ गया प्रोग्रेसिव बजट। बाय बैलेंस में हमने ये है, ये इसमें से जो बजट आपको जो है मिला है, इसमें से आपने जो माइनस करना है वो आपने ये प्रोग्रेसिव करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आपने यहाँ से खींच देना है। तो ये देखें, ये आपका आंसर आ गया है। और उसके बाद नेक्स्ट में हमने क्या करना है, नेक्स्ट में इसके जो है कुछ अदर अमाउंट्स में ये ढा के ये डायरेक्ट उसमें जाएगा। ये इतनी अमाउंट है, ये इसमें डायरेक्ट जाएगी। और इसका हमने जो है ये टोटल कर देना है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे इसका जो ऑटो सम कर देना है, इसका ऑटो सम हमने यहाँ पे कर देना है सभी का। यहाँ पे ये इसका सारा ऑटो सम आ गया। ऑटो सम आने के बाद इसको भी हम ऑटो सम करते हैं। ऑटो सम यहाँ पे आ जाएगा। ऑटो सम करने के बाद ये इसकी जो फिनंशियल जो स्टेटमेंट में इतने अमाउंट पड़ी है, इसको आपने यहाँ पे ऐड करना है। अगर आपकी फिनंशियल कोई इसमें अमाउंट पड़ी है, आप देखें ये माइनस में जा रहा था, तो इसमें अगर हम ये करेंगे तो टोटल इसका जो है आपने यहाँ से इसको माइनस इसमें से कर देना है, इक्वल लगा के जो इसमें से हमने माइनस किसको कर देना है, इसको। तो इंटर, फिर यहाँ पे हमने लेके आना है इसको, फिनंशियल में से हमने माइनस कर देना है इसको, इसका आ गया। फिर यहाँ पे हमने ले आना है इसको, यहाँ पे जो माइनस हमने कर देना है ये वाला, इंटर कर देना है। और इसे क्लिक किया और माइनस करके इसे क्लिक किया, ये इंटर हो गया। यहाँ पे क्लिक किया और ये इसको क्लिक किया, इसमें से हमने माइनस किसको किया, इसको। ये देखिए ये सारा आपका आंसर आ जाएगा। और ग्रैंड टोटल जो होता है, ग्रैंड टोटल जो है हमने क्या करना है, ग्रैंड टोटल में इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद इसको क्लिक किया, प्लस करके इसको क्लिक किया, प्लस करके इसको क्लिक किया, प्लस करके इसको क्लिक किया, और प्लस करके इसको क्लिक करने से, इंटर करने से हमारा ग्रैंड टोटल आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ तक हमारी ये असाइनमेंट थी। इस असाइनमेंट्स में हमने करना क्या, अब हमने करनी है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ तक जो है इसको पहले हम इसको क्लिक करके इसके ये बॉर्डर ख़त्म करेंगे। बॉर्डर हम पहले इसलिए लगाते हैं ताकि आपको डाटा समझ आ जाए कि कितना है। अब हम जितने हिस्से पे काम किया उतने हिस्से को ही बॉर्डर लगाएंगे, बाकियों को बॉर्डर हमने नहीं लगाना। जितने हिस्से पे काम किया है उतने को हमने ये बॉर्डर यहाँ से लगा लेने हैं। ये हमने ये बॉर्डर लगा लिया, और जो बाहर बॉर्डर लगाना है आउटसाइड का वो थोड़ा सा थिक लगाना है। तो इसको, ये हेडिंग है, हेडिंग को हमने थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, बड़ा करके बोल्ड भी कर लेना है। बोल्ड करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा ये बैलेंस कर लेना है, ये पूरा यहाँ पे आ जाए यहाँ तक। ये देखिए ये पूरा यहाँ तक आ गए। साइज़ इसका थोड़ा सा बड़ा हो गया, साइज़ हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं यहाँ तक। ये देखिए प्रोग्रेसिव, स्पेलिंग वगैरह ठीक कर लेनी आपने। हाँ जी ये हो गया। उसके बाद ये एक्टिव हो गया। ये जो एंड वाली लाइन है इनको आपने बोल्ड करना है, इनको बोल्ड कर देना है, और बॉर्डर थिक लगा देना है और बोल्ड कर देना है, ठीक है। और ये जो आपका ग्रैंड टोटल, इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसको भी बोल्ड कर लेना है। हाँ जी ऑलरेडी बोल्ड है। और यहाँ पे इसको शेडो देना चाहें आप, इसको शेडो भी दे सकते हैं। इसका कलर वाइट कर दें, ये देखें। और ऊपर हमने यहाँ पे जो हेडिंग देनी है, हेडिंग हाईलाइट करें। हेडिंग हाईलाइट करने के बाद ये मर्ज कर दें। मर्ज करने के बाद यहाँ पे आप हेडिंग जो है, हेडिंग देना चाहें तो हेडिंग दे सकते हैं। ये कैपिटल लेटर में लिखें आप।
एक्सपेंसेस, हाँ ये देखें ये इसकी हमारी हेडिंग लिखी है, हेडिंग को आप हाईलाइट करें, इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके बोल्ड कर दें। ये देखें ये हमारी यहाँ तक आ गई है फ़ाइल मुकम्मल। तो ये जो हमारा जो है ये वाले होते हैं, इनको हम लेफ़्ट रखते होते हैं, इन चीज़ों को ये जो है होती हैं हेडिंग्स टाइप, इसको हमने लेफ़्ट रखना था। ये हमारी फ़ाइल मुकम्मल हो चुकी है। ये हमारा जो है बजट प्लान है, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी मुकम्मल हो गई है। इस फाइल को हम यहाँ पे जाके सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे ही, और ये हमारी असाइनमेंट है, असाइनमेंट 12 माइक्रो एक्सेल असाइनमेंट 12, असाइनमेंट 12 के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारी फ़ाइल हो गई है सेव, इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ तक हमारी फ़ाइल थी मुकम्मल हो चुकी है। ये आपको बताया है कि बजट किस तरह बनता है, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस तरह बनती है। ये फ़र्ज़ी डाटा था, आपने अपने हिसाब से इसको बनाना है। तो दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना ताहिर दिलशाद। अल्लाह हाफिज़।